दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, फाइनली आज से एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अभी तक टोटल 3 शिफ्ट में एग्जाम सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में तीनों ही शिफ्ट के एग्जाम को डीपली एनालाइज करने वाले हैं कि भाई एग्जाम कैसा रहा, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का वेटेज क्या है, स्टूडेंट्स की एग्जाम में परफॉर्मेंस क्या रही है, गुड अटेम्प्टेशन क्या रहा है। आज की सभी शिफ्ट के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको भी डिस्कस करेंगे, साथ ही इंग्लिश में और कौन कौन सी वोकैबुलरी पूछी जा रही है उनको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है और एग्जाम को लेकर आप डरे हुए, आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम किस लेवल का होगा, तो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले तो एक बार जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का ओवरव्यू लेंगे कि आज की सभी शिफ्ट में करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, मोस्टली किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। दोस्तों कल शाम 7 बजे तक लगभग 6 से 7 शिफ्ट में एग्जाम खत्म हो चुका होगा। तो सभी शिफ्ट को डीपली एनालाइज करने के बाद आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा लेकर आने वाला हूं, जहां पर एग्जैक्टली मैं आपको यह बता रहा हूं कि आने वाली शिफ्ट में किस सब्जेक्ट से कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो कल का वीडियो बहुत ही भयंकर रहेगा। 2-3 शिफ्ट को एनालाइज करके ये बता पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं 6 शिफ्ट होने का वेट कर रहा हूं ताकि सभी शिफ्ट को एनालाइज करके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा प्रोवाइड कर सकूं। तो कल शाम 7 बजे वाला वीडियो किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप एग्जाम में नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस करके आओगे। तो फ्रेंड्स, आज की सभी शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि पहली शिफ्ट में शायद क्वेश्चन था प्लेइंग इट माय वे पुस्तक के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर है। आंसर भी मैंने लिख दिया आपके लिए। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां होगा, भारत में होगा, सबको पता है। यक्षगान किस राज्य से संबंधित एक नृत्य है, कर्नाटक से है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, मणिपुर के अंदर है। त्सांगपो किस नदी का एक नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का है। हाल ही में किस संगीतकार को भारत रत्न मिला, भूपेन हजारिका को मिला। क्रैकिंग द कोड ऑफ माई जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, आयुष्मान खुराना एक्टर द्वारा लिखी गई। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, केरल से है। भीतरगांव मंदिर कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नोक्स। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, मैंने यहां पर आइडिया लगाया कि क्वेश्चन शायद ये पूछा गया होगा। शोभना नारायण किससे संबंधित है, कथक नर्तक है ये। साथ ही चार मीनार कहां स्थित है, हैदराबाद के अंदर है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं, एकदम रियल क्वेश्चन है। फीफा अंडर 17 वुमेन एशिया कप 2022 की मेजबानी किसने की थी, महाराष्ट्र में हुई थी। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा में। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 2011 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था, भारत श्रीलंका और पहली बार बांग्लादेश में खेला गया था। गैसियस लॉ की इकाई क्या है, शायद केल्विन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है, बिहार में है। भजन सोपारी किस घराने से संबंधित है, सूफियाना घराने से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ एक विधेयक पेश किया गया, तमिलनाडु में। पंडित जस राज किस घराने से संबंधित हैं, मेवाती घराने से। मित्र मेला संगठन के संस्थापक कौन है, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। मौसमी जो घटनाएं हैं पर्यावरण की वो किस परत में होती है, शोभ मंडल में होती है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम चंद्र है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, यह सबसे बड़ा राहत एवं बचाव अभियान था जिसे भारत सरकार ने यूक्रेन में चलाया था। 21,000 से भी ज्यादा छात्रों को भारत लाए थे सुरक्षित। मंडारी भाषा किस देश की एक भाषा है, पूर्व भारत, बांग्लादेश, नेपाल और मुंडा आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती है। पहली बार तिरंगा किस गेट पर फहराया गया, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, मुझे क्लियर नहीं हो पाया। अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के कर्तव्य और सत्यों से संबंधित है। जानकारी का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन दो शहरों को जोड़ती है आपस में, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को दिल्ली और कोलकाता से जोड़ती है। इंटो का शहर किस राज्य में है, इस टाइप का भी शायद क्वेश्चन था, ये क्लियर नहीं हो पाया। तैराकी से संबंधित एक शब्द नहीं है, ऑप्शन दे रखे थे। तैराकी से संबंधित हमारे वर्ड है क्रोल,
ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। नारी कोरन किस राज्य की जनजाति है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, याद नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्लियर नहीं हो पाया। 2022 तक विराट कोहली के टोटल कितने रन है? इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन था, पता नहीं ओडीआई में पूछा गया या फिर 2022 के बाद कितने रन है, इस टाइप का लेकिन क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित भी कोई क्वेश्चन था। और भी कुछ क्वेश्चंस है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि एग्जैक्टली पता कर पाए, क्योंकि क्वेश्चंस को वेरीफाई करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता देते हैं, तो भाई एकदम रियल क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और बात रही दोस्तों इंग्लिश में वोकैबुलरी से किस टाइप के और बात रही दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट की कि वोकैबुलरी किस टाइप की पूछेगी, कौन कौन सी वोकैबुलरी पूछेगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, फोक डांसेस, साथ ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे मैं आपको वेटेज बताऊंगा, चिंता मत करिए। पहले बात कर लेते हैं भाई एनालिसिस के ऊपर जो मैंने किया है। देखिए दोस्तों आज एग्जाम में जो गुड अटेम्प्टेशन रेट रहा है वो 37 क्वेश्चंस का रहा है, अगर हम दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर चले, जिसमें से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आ रहे, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, तो उसमें से मैक्सिमम लोग ये कह रहे थे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम 20 में से 15 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर पाए, सही अटेम्प्ट हमने किए। वहीं पर रीजनिंग बहुत ही इजी लेवल का है, जिसमें से 20 में से 18, 20 में से 19 भी काफी सारे स्टूडेंट क्रैक करके आ रहे हैं। तो मैथ हमारा मॉडरेट लेवल का रहा था और रीजनिंग आज हमारा सभी शिफ्ट में इजी लेवल का रहा है, एकदम बिल्कुल बच्चों वाला, इजीली आप सोल्व कर लोगे। वहीं पर जो हमारी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन आते हैं इससे, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो गुड अटेम्प्टेशन रहा है वो हमारा 16 क्वेश्चंस रहा, यानी कि मैक्सिमम लोग 25 में से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पा रहे हैं। वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज में 25 में से 21 क्वेश्चंस का रेट आ रहा है, ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, इससे एक दो ऊपर नहीं एक दो नीचे, लेकिन अगर हम एवरेज निकाले तो 25 में से 21 इंग्लिश का बैठ रहा है, जनरल अवेयरनेस में 25 में से 16 बैठ रहा है, ठीक है। टोटल हमारी जो कट ऑफ बनेगी वो इन 50 क्वेश्चन पे से बनेगी, 150 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो जो भाई अटेम्प्टेशन रेट बैठ रहा है हमारा, एवरेज अटेम्प्टेशन रेट, वो 50 में से 37 यानी कि 37 क्वेश्चंस का बैठ रहा है। जिन लोगों ने एवरेज तैयारी कर रखी है, ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, वो 50 में से 37 क्वेश्चन के आसपास सही लगा के आ रहे हैं। अब जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी वो इससे नीचे है, और जिन लोगों की तैयारी और ज्यादा बेहतर थी वो थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर हम एवरेज निकाल के आए तो 50 में से 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सब्जेक्ट को मिलाकर। मैथ और रीजनिंग तो हमारा क्वालिफाइंग नेचर था। जनरल अवेयरनेस भी मॉडरेट है, इंग्लिश भी मॉडरेट है। एग्जाम में टफ नाम की चीज देखने को नहीं मिली। टफ क्या होता है ये एग्जाम में नहीं था, बस हाँ जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। अब एक बार बात कर लेते कि जनरल अवेयरनेस के अंदर टॉपिक्स का वेटेज क्या रहा। देखिए जीएस के अंदर करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एवरेजली हर एक शिफ्ट में, और ये क्वेश्चंस आपके लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम। लास्ट 18 महीने मतलब लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर है। मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से 3 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन हमारे एवरेज आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज इजी क्वेश्चन है। जनरल साइंस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है। बताऊंगा किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, आगे खोल के रख दूंगा सारी चीजें आपके सामने। कंप्यूटर से रिलेटेड एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया, बिल्कुल इजी था। स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके मतलब जहां पर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो प्रॉपर उसका आंसर रट लेते हो, जैसे कि फोक डांस स्टैटिक जीके में आ जाता है। साथ ही दोस्तों हमारे फेस्टिवल स्टैटिक जीके में आ जाते हैं, मंदिर उसकी लोकेशन पूछेगी स्टैटिक जीके में आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना स्टैटिक जीके के, वो 10 बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ लो ना तो 10 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो जाते हैं। तो भाई टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल का हमारा जीएस रहा। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के वेटेज के बारे में कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एवरेज। सबसे पहले जनरल इंग्लिश को ही पकड़ लेते हैं। तो हर एक शिफ्ट में सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है। फिल द ब्लैंक से एवरेज हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी ही क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन मतलब स्पोर्टिंग एरर से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ज्यादातर वर्ब की एरर पूछे जा रहे हैं, डू डज डिड कैसे इस्तेमाल होता है इनकी एरर पूछी जा रही है। कंजक्शन वंजक्शन सबको छोड़ दो, बेसिक पे आ जाओ फिलहाल। इडियम फ्रेज से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ शिफ्ट में ये देखा गया कि एंटोनियम से 3 क्वेश्चन आ गए, एक शिफ्ट में
केवल एक ही क्वेश्चन आया, तो एवरेज में यहां पर लिख दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एवरेज एक क्वेश्चन आ रहा है, हर एक शिफ्ट में एवरेज एक क्वेश्चन लगा के चलिए। हो सकता है कि 3 में से एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए, लेकिन एवरेज एक है। स्पेलिंग चेक से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। क्लोज टेस्ट से फ्लैट 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है। शायद दूसरी शिफ्ट में फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कोई हमारा पैराग्राफ था, तो क्लोज टेस्ट है, बेसिक है, बिंदास आप 5 क्वेश्चन सोल्व करके आ जाओगे। वॉइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, नरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, सेंटेंस रीअरेंज से हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई ये सभी टॉपिक्स इंग्लिश के अंदर पूछे जा रहे हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी भी शिफ्ट में आज, और ये भाई लेवल है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस ले लेते हैं। फोक डांस और फेस्टिवल से 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा और आपको महोत्सव से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेगा। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल मतलब लोकेशंस पूछ ली जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया बृहदेश्वर मंदिर पूछ लग गया। इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इंपोर्टेंट डेज और थीम से रिलेटेड अभी तक किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं देखा गया, शायद तीसरी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन था, लेकिन डेटा अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला। बुक और ऑथर से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई किताब से क्वेश्चन बना, आयुष्मान खुराना से रिलेटेड लिखी गई क्वेश्चन बना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में बिंदास 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो आपका विराट कोहली वाला रन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर 2011 ओडीआई कहां खेला गया, या फिर खिलाड़ी से संबंधित स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। रिवर लेक डैम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ ही बैटल और नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड 1 क्वेश्चन बन रहा है। जनरल साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लगा के चलिए, ठीक है, एवरेज 2 क्वेश्चन है जनरल साइंस या फिर कंप्यूटर। आर्टिकल अनुच्छेद से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। हिस्ट्री से रिलेटेड 3 बेसिक क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से 3, और करंट अफेयर से हर एक शिफ्ट में एवरेज 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई करंट अफेयर भी यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी खत्म करी रखी है। ये जो हमारी करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है ना, ईयरली करंट अफेयर मैगजीन, इसके करंट अफेयर को प्रिपेयर कर लीजिएगा, करंट अफेयर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर कवर है। तो भाई इंग्लिश और जीएस का आपने देख लिया, बाकी की वीडियो कल आएंगी सभी शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद, जहां मैं 5-6 शिफ्ट को एनालाइज कर चुका हूं। ये 3 शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद मैंने आपको क्विक एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूं। रीजनिंग है, क्वालिफाइंग है, कर लोगे। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन, सीरीज से बेसिक 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड सेंस से 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन, हिडन इमेज से 1 क्वेश्चन, बोर्ड मास मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नहीं भी आ रहे हैं, तो यहां पर एवरेज 2 क्वेश्चन, पजल से 1 क्वेश्चन, क्यूब और डाइस से भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन है, किसी में नहीं है, तो यहां पर 1 हम एवरेज लगा के चलेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन और वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन। तो भाई ये है हमारा रीजनिंग का वेटेज क्वेश्चंस का, देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, इंपोर्टेंट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट लेवल की है। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन एवरेज लगा के चलिए। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टाइम एंड वर्क से एवरेज 1 क्वेश्चन है। स्पीड एंड डिस्टेंस से एवरेज 2 क्वेश्चन है, एवरेज से 1 क्वेश्चन है। डेटा इंटरप्रिटेशन से कोई क्वेश्चन नहीं, एक शिफ्ट में कुछ लोग बता रहे थे लेकिन उसको मैं वेरीफाई करूंगा। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है, अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन नहीं, नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन है, रेशियो प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन है एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं। टोटल 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के अंदर है। तो ये तो आपको पता ही है, एडवांस नहीं है, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिए थे। तो चलिए दोस्तों एक बार इंग्लिश की वोकैबुलरी के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग चेक्स कैसे पूछे गए। इडियम फ्रेज हमारे कुछ इस तरीके के पूछे गए, जैसे कि नेल ऑन द हेड शायद पहली या फिर दूसरी शिफ्ट में था। कप ऑफ अ टी, ये इडियम फ्रेज पूछा गया। कॉल द शॉट्स, ये पूछा गया। कॉल अ स्पेड कुछ इस टाइप का था। साथ ही शेल लाइक द हॉट केक, ये हमारे इडियम फ्रेज थे। नेक्स्ट है हमारा आ जाता है भाई स्पेलिंग्स कौन सी पूछी गई। एकोमोडेट पहली या फिर दूसरी शिफ्ट में था। एम्ब्रेंस पूछा गया, सेपरेट की स्पेलिंग पूछी गई, क्रस्ट भी शायद पूछा गया, फर्दर कमेटी से पूछी गई, कमेटी। साथ ही एग्रीवेट पूछा गया। तो ये हमारी कुछ स्पेलिंग्स पूछे गई, यानी कि जिसको स्पेलिंग एरर या फिर स्पेलिंग ऑपरेशंस या फिर स्पेलिंग टेस्ट कुछ भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है सिनोनियम और एंटोनियम। फ्रेजाइल पूछा गया, अगर मेरी स्पेलिंग सही है। एडमायर पूछा गया, एडमायर का साथ सिनोनियम या फिर एंटोनियम पूछा गया था। रिपल्सिव पूछा गया, फ्यूड पूछा गया, ओब्लिटरेट पूछा गया,
इम्बेजेल पूछा गया, रेस्ट्रेन पूछा गया। तो भाई ये हमारे एंटोनियम सिजोनियम की फॉर्म में पूछे गए। तो ये इस टाइप की वोकैबुलरी पूछी जा रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन दोस्तों ये है आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे किस टाइप का एग्जाम आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन जीएस के अंदर पूछे जा रहे हैं। आपके सामने सब कुछ है, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करिएगा। ये क्वेश्चंस जिन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। वैसे कल शाम 7 बजे जो वीडियो आ रही है मैं आपको एग्जैक्टली टॉपिक बता दूंगा, एकदम ऑथेंटिक एग्जैक्ट डेटा आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप उसके ऊपर फोकस कर लेते हो ना आखिरी टाइम में अपने एग्जाम तक, तो रियली में परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहेगी, बूस्ट मिल जाएगा आपकी प्रिपरेशन को। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कल शाम 7 बजे वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ये था एक क्विक एनालिसिस जो मैंने आज की 2-3 शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूं इससे आपको थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।